हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हमें इनके प्रोडक्ट्स निकालने हैं। किनके? ये जो तीन पार्ट दिए हुए इनके। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं। अब ये प्रोडक्ट कैसे लिख लेंगे? आइडेंटिटीज लगा के। ठीक है, तो हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं कैसे होगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, हमारा पहला पार्ट क्या है, 103 इंटू 107। ठीक है, अब हम 103 और 107 को किस तरह लिख सकते हैं? या तो ऐसे लिख दें, या फिर हम इसको 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा देख के पता चल रहा होगा, अगर हम 100 को क्या मान ले, x, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है, और इसको क्या मान ले, a मान ले, और इसको क्या मान ले, b, तो किस कौन सी आइडेंटिटी बन गई? ये बन गई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन गई? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं अब। ठीक है, x का स्क्वायर यानी x की वैल्यू, चलो पहले वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 100 है। कितनी है? 100। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 है। देखो 100, 3 और 7। ठीक है, चलो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं उसमें। तो 100 का स्क्वायर आएगा क्योंकि x का स्क्वायर आए, प्लस a प्लस b है, a प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू हमारा x है यानी 100 प्लस a इंटू बी यानी 3 इंटू 7। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, प्लस 3 प्लस 7 10 इंटू 100,000, कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, प्लस 3 7 जा 21। ठीक है, तब इसको प्लस कर देंगे, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 11021, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, आंसर है हमारा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का 11021। ठीक है, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए। अब हम देखेंगे कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट देखेंगे। कौन सा पार्ट देखेंगे? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है हमें, 95 इंटू 96। अब इन दोनों में देखो क्या, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 100 माइनस 5, क्योंकि 100 माइनस 5 क्या होता है? 95। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 4, 96। ठीक है, ये वापिस हमारी सेम इक्वेशन बन गई, x प्लस ए एक्स प्लस बी की। x की वैल्यू क्या हुई हमारी? क्या हुई? 100। a की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? माइनस का 5, और b की वैल्यू क्या हुई? माइनस का 4। क्या हुई? माइनस का 4। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, आप बोलोगे दोनों में माइनस है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, 100 प्लस माइनस का 5 इंटू 100 प्लस माइनस का 4, ये हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। हो गया ना? ठीक है, चलो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x की वैल्यू क्या हमारे पास? 100, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a की वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस का 5 प्लस माइनस का 4। ठीक है, इंटू एक्स की वैल्यू फिर से 100 प्लस a इंटू बी, ए इंटू बी यानी माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। ठीक है, चलो चलो अब सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 9, कितना हो जाएगा? माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 900। कितना हो जाएगा? माइनस का 900। ठीक है, उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा, सॉरी 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा? 20 प्लस का 20। ठीक है, 5 4 जा 20। ओके,
ठीक है, तो हमारा प्लस का यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। ओके, चलो अब माइनस कर देंगे 10,000 में से हम 900, कितना रह जाएगा 9,120 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया 9,120 आंसर आ गया किसका, हमारा सेकेंड पार्ट का। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट हमारा। थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है 104 मल्टीप्लाई बाय 96, जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 4। क्या हुआ 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 4। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसको x मान ले और इसको प्लस में y मान ले, इसको क्या मान ले x, ये क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में है, तो ये कौन सी इक्वेशन हुई, ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होती है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है ना। और x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई की फॉर्म तो बन रही है, जिसमें x की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। तो दोनों ही केस में y की वैल्यू 4 ही है, ठीक है। तो चलो अब हम सोल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब y का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, दैट इज 9,984, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, फाइनल पार्ट हो गया। लेकिन एक चीज और बताऊंगा मैं कि इस पार्ट को अगर इससे सॉल्व नहीं करना है तो हम पुरानी इक्वेशन जो है हमारी कौन सी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी लेंथी पड़ जाएगी ये। कैसे, हमारे पास x की वैल्यू क्या है इन दैट केस 100 है, x इज इक्वल टू 100, a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 4 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4 आ जाएगी, ठीक है ना। देखो ये b हो जाएगा हमारा, ये a हो जाएगा और 100 तो हमारा x है ये, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 4 प्लस माइनस का 4, ठीक है, इंटू एक्स यानी इंटू 100 प्लस a इंटू बी यानी 4 इंटू माइनस का 4, ठीक है। चलो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है, प्लस तो माइनस का 4 प्लस का 4, 4 माइनस 4, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 गए कितने बचेंगे 0, 4 में से 4 गए 0 बचे, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 100 है, क्या है 100, यानी 100 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और 4 4 जा 16 माइनस का 16, क्योंकि 4 हमारा क्या है माइनस में है, ठीक है, तो माइनस का 16 आ गया। अल्टीमेटली क्या हो गया 10,000 माइनस 16, ठीक है, जो कि क्या आएगा 9,984, ठीक है। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो और इस इक्वेशन से भी आंसर निकाल सकते हो।